बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बकरा ईद स्पेशल कलेजी फेफड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी कलेजी और फेफड़ा ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से 2-3 बार पानी में वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए सिरके वाले पानी में भिगो कर रख दिया था। ऐसा करने से इसके अंदर की जो एक्स्ट्रा गंदगी होती है वो भी निकल जाती है। और उसके बाद मैंने इसे 2-3 बार पानी से और वॉश किया था, साफ़ पानी से, सिरके वाले पानी से निकालने के बाद। और फिर मैंने इसे स्ट्रेनर में रख दिया था, जिससे कि इसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो अब हम इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 5 मैंने लिए हैं छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची। इन सबको हम तवे पे 1 मिनट के लिए गरम करेंगे, जिससे कि इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करके साइड में रख देंगे, इसका पाउडर बनाकर। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून लिया है सरसों तेल। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया है। और प्याज को हमें हल्का गोल्डन होने तक सौते करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो प्याज है वो हल्का हल्का सा गोल्डन होने लगा है। तो अब हम इसमें कलेजी और फेफड़ा ऐड कर देंगे, जो हमने पहले से ही अच्छे से वॉश करके रखा है। और अब हमें इसे भून लेना है इसके साथ 3 से 4 मिनट के लिए। ऐसा करने से इसके अंदर की जो स्मेल होती है वो निकल जाती है और प्याज का बहुत ही प्यारा सा कलर भी इस पे आ जाता है। तो हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए बिना कवर किए भून लेंगे। आपको इसे कवर नहीं करना है, बिना कवर किए आप इसे भून लें। तो ये देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है, बीच बीच में चलाते हुए। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 छोटे चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे साइज़ के प्याज का पेस्ट। इससे जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक भी हो जाएगी, अगर आप इसे राइस से खाना चाहते हैं तो। और अगर आपको इसे राइस से नहीं खाना है तो आप इसमें प्याज का जो पेस्ट है वो अवॉइड कर सकते हैं। फिर से हम इसे भून लेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का रॉ फ्लेवर नहीं चला जाता। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए बीच बीच में भून लें। अब हमने जो मसाला स्टार्टिंग में पीस के रखा था, जो मैंने आपको दिखाया था, वो ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक भी ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे कवर करके भूनेंगे जब तक कि मसाला जो अच्छे से भुन नहीं जाता और सारा तेल अलग नहीं हो जाता मसाले में से। ये देखिए सारा जो ऑयल है वो आपको ऊपर ऊपर दिख रहा होगा। मसाला जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पूरे घर में। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले हम। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता, इसकी ग्रेवी बहुत पतली नहीं होती है। तो मैंने इसमें हाफ़ कप से 3/4 कप जितना पानी ऐड कर दिया है और मिक्स कर देंगे इसे हम। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और फिर हम इसमें डाल देंगे लास्ट में आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, जो कि मेरा होममेड है। अगर आप रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, 1 छोटा चम्मच। फिर से इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही आप इसे पका लें। तो ये देखिए यहाँ पर इसे मैंने 3 मिनट के लिए पका लिया है। आप देख सकते हैं जो ऑयल है पूरा ऊपर ऊपर आ गया है। ग्रेवी का जो कलर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो लास्ट में गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए से। और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे रोटी, पराठे, पूड़ी या फिर चावल के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ट्रस्ट में ये आपको बहुत पसंद आएगा। और आपने देखा ये कि बहुत ही कम मसाले यूज़ करके हमने इसे बनाया है। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।